अफ्रीका के वस्ती हिस्से में वाक़ कांगो के घने अंधेरे और बदनाम जंगलात में एक ऐसा इलाका था जिसे मकामी कबाइल उनगुबा की मौत कहते थे। मकामी लोग यकीन रखते थे कि ये जंगल जिंदा है, सांस लेता है और जो भी इसमें दाखिल होता है वो सिर्फ गोश्त बनकर निकलता है। उन्हीं कहानियों को झूठ साबित करने के लिए चीन से आई एक रिसर्च और डॉक्यूमेंट्री टीम ने इस जंगल में कदम रखा। टीम लीडर लीवे था, इसके साथ चुन हाओ जा लेन, वांग मिंग, लिू जैन और एक मकामी गाइड कोफी शामिल था। कोफी का चेहरा शुरू से ही खौफ से सफेद था। वो बार बार कह रहा था कि सूरज गुरूब होने के बाद ये जंगल इंसान नहीं रहने देता, मगर लीवे ने सब कुछ तवहुम प्रस्ती कहकर नजरअंदाज कर दिया। रात होते ही बारिश शुरू हो गई। दरख्तों के पत्ते ऐसे बजने लगे जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। कैंप लगाया गया, मगर अचानक जा लेन ने महसूस किया कि कोई अंधेरे में इसका नाम ले रहा है। कोफी ने चीख कर कहा, पलट कर मत देखना, मगर जैसे ही जा लेन ने पीछे देखा, एक साया इस पर झपटा और इसे झाड़ियों में घसीट ले गया। चंद लम्हों बाद सिर्फ चीखें रह गईं और फिर खामोशी। लीवे और बाकी लोग टॉर्च लेकर आगे बढ़े। जमीन पर खून की लंबी लकीर बनी हुई थी। कुछ ही फासले पर जा लेन की लाश दरख्त से लटकी हुई थी। इसकी जल्द उधली हुई आंखें निकली हुई और पेट फटा हुआ था, जिससे आंतें बारिश के पानी में झोल रही थीं। वांग मेंग वो मंजर देखकर कै करने लगा, मगर तभी दरख्तों के पीछे से हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आई। वो चीज नुमुदार हुई। 7 फुट लंबा गैर इंसानी जिस्म, काली सड़ी हुई जल्द, गैर मुतवाजिन हाथ पांव और मुंह जो हद से ज्यादा खुला हुआ था। इसके दांत खून में लिथले हुए थे और आंखों की जगह सिर्फ सियागड़े थे। वो बोलता नहीं था, मगर उसकी सांस ऐसी थी जैसे किसी कब्र से उठ रही हो। चुन हाओ भागने लगा, मगर इस मखलूक ने एक ही लम्हे में इसकी टांग पकड़कर मोड़ दी। हड्डी की आवाज रात में गूंजी और फिर इसने चुन हाओ का सर पत्थर पर मार मार कर कुचल दिया। दिमाग बाहर बहने लगा और वो चीज उंगलियों से इसे चाटने लगी। लियू जैन चीखता हुआ कैंप की तरफ भागा, मगर जमीन जैसे जिंदा हो गई। जुड़े इसके पांव में लिपट गईं और मखलूक ने इसका जबड़ा खोलकर उसका चेहरा नोच लिया, यहां तक कि सिर्फ खूनी खोपड़ी रह गई। कोफी जमीन पर बैठकर रोने लगा। इसने बताया कि ये अमुबांगो है, एक कदीम रूह जो जंगल की हिफाजत करती है और खास तौर पर उन लोगों को मारती है जो सच देखने आए हो। वांग मेंग ने बंदूक उठाई और फायर किया, मगर गोलियां इस चीज के जिस्म से ऐसे गुजर गईं जैसे वो धुआं। अगले ही लम्हे वांग मेंग का सीना उसके पंजों से चाक हो गया और उसका दिल बाहर निकाल कर जमीन पर रख दिया गया, जो चंद सेकंड तक धड़कता रहा। आखिर में सिर्फ लीवे जिंदा बचा। वो अंधाधुंध भागता रहा, मगर जंगल रास्ते बदलता रहा। जब वो आखिरकार सुबह के वक्त जंगल के किनारे गिरा तो उसके हाथ में कैमरा था। रिकॉर्डिंग चल रही थी। आखिरी फ्रेम में वो मखलूक कैमरे के करीब आकर सरगोशी कर रही थी, खालिस चीनी लहजे में। तुम यहां सच ढूंढने आए थे। अब तुम खुद सच बन चुके हो। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो लीवे जिंदा था, मगर वो बोल नहीं सकता था। इसकी आंखें खाली थीं और उसकी पीठ पर पंजों के निशान आज भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि आज भी अगर कोई चीनी जुबान में इस जंगल में आवाज दे तो दरख्तों के बीच से जवाब आता है और अगली सुबह सिर्फ खून मिलता है।